Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to start exercise number 6.2. Its first topic is arithmetic mean. And what is arithmetic mean? It is basically a tool to summarize a data or to find the central value of a data, you can say. जैसे कि हम कहते हैं किसी भी जगह की एक एवरेज फाइंड आउट करना, एवरेज वैल्यू बताना। जैसे कि बात की जाती है पाकिस्तान की एवरेज एज इतनी है, 60 इयर्स है लेट्स सपोज। तो वो एवरेज एज क्या है, एक ख़ास एक वैल्यू निकाल दी गई है डिफरेंट लोगों के डेटास को कलेक्ट करके, जिसके बाद एक कैलकुलेटेड वैल्यू बता दी गई है कि ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स की एज 60 है। कुछ लोगों की एज 60 प्लस भी हो सकती है, कुछ लोगों की एज 60 से कम भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज एक ख़ास वैल्यू बता दी जाती है कि ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये बताती है कि इसी के अराउंड जो हैं वो एजेस लाई करती हैं। इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज है, लेट्स सपोज़ कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 85 आ जाती है, ठीक है, तो अब उसने हर सब्जेक्ट में तो 85 नहीं ली, लेकिन उसके किसी सब्जेक्ट में 70 हो सकती है, किसी सब्जेक्ट में 90% हो सकती है, लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आपके पास आ गई कि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में उसने 85% ली है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं डेटा को समराइज़ करने के लिए, एक ख़ास वैल्यू बताने के लिए, जिसको आप सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा का कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक 3 टूल्स हैं वो अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वार्टाइल्स, ठीक है। ये सारे जो डिफरेंट टूल्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सबसे आज हमारा जो टॉपिक है वो अरिथमेटिक मीन है, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय इनडायरेक्ट मेथड भी है, बाय शॉर्टकट मेथड भी है, बाय कोडिंग मेथड भी, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अरिथमेटिक मीन को बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस एक्सरसाइज में क्लियर हो चुका है कि अनग्रुप डेटा क्या है और ग्रुप डेटा क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज हैं हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन को शो कैसे किया जाता है, एक्स, कैपिटल एक्स और उसके ऊपर ये बार, दिस शोज़ दैट इट इज़ मीन का फॉर अनग्रुप डेटा क्या फार्मूला है, समीशन एक्स। और ये जो समीशन है, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये सम का साइन है, ठीक है। इट मीन्स ये जिसके साथ भी आएगा उसको आपने सम करना है, सम ऑफ एक्स, यानी कि जितनी एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको आपने सम करना है, प्लस करना है, ओवर एन का है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपने ली हैं। लेट सपोज यहाँ पे देखें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 8। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास डेटा जो इस फॉर्म में दिया गया है, देखिए अनग्रुप डेटा आप देख रहे हैं कि किसी टेबल फॉर्म में नहीं है और कोई ग्रुपिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अनग्रुप डेटा। और यहाँ पर n हमने काउंट करना बता दिया, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ कॉल्ड n। और अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास समीशन x ओवर n, एंड समीशन x यानी कि इन सब का सम लेना है, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, और इन सब को डिवाइड किससे कर देना है, n से, n इज़ 8। इन सब को सम करें, हमारे पास आ गया है 196 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज़ इक्वल टू 24.5। तो मीन क्या आ गया, 24.5। तो ये देखिए ये डेटा जो है, कोई वैल्यू 12 है, कोई 14 है, कोई 45 है, कोई 29 है। तो एक कैलकुलेटेड, एक एस्टिमेटेड, एक एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 24.5। क्लियर हो गया। यानी कि इस सारे डेटा का जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर से कुछ वैल्यूज़ जो हैं करीब हैं, कुछ उससे दूर हैं, कुछ बहुत दूर हैं, ठीक है, लेकिन इसकी सेंटर वैल्यू क्या है आपके पास, 24.5। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। एक टेबल हमारे पास गिवन था बुक में, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ये हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर हमसे कहा गया कंप्यूट मीन एज, ठीक है। और इसको हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से करना है, लेकिन पहले मैं आपको डायरेक्ट से करवा दूँ, फिर मैं आपको इनडायरेक्ट से करवाऊँगी, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे।
ठीक है, आपको डेटा जो गिवन है उसके अंदर सिर्फ क्लास लिमिट्स गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमारे पास फार्मूला है समीशन एफ एक्स। तो समीशन का साइन जिसके साथ हो आपने उसको उसका एक कॉलम बनाना हो लाजमी है, उसको आपने ऐड करना है। एक एफ एक्स कॉलम आना चाहिए हमारे पास जिसकी वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। हमारे पास दो ही कॉलम थे, क्लास लिमिट्स और एक फ्रीक्वेंसी। एक्स हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। आपको पता है एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट्स, एंड वी कैन फाइंड मिड पॉइंट्स बाय एडिंग लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट्स एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट्स क्या क्या आ गए? 5, 8, 11 एंड 14। ठीक है, मिड पॉइंट्स हमने कहाँ से लिए? 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 को प्लस करके 2 से डिवाइड। लाइक किस तरीके से? 4 + 6 आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। तो 5 हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिख दिया। अब एफ एक्स कैसे आएगा? हर एफ को उसके सामने वाले एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। लाइक 10 5 सा क्या आ जाएगा हमारे पास? 50। इसी तरीके से आप 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें, f को x से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये एफ एक्स मिलेगा। ये देखें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 20 × 8 हमारे पास क्या आ जाएगा? 160। इसी तरीके से हमारे पास आपने ये मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करनी है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिख देना है। लाइक 11 और 13 को मल्टीप्लाई किया 143, 14 और 7 को मल्टीप्लाई कर लिया 98। अब हमने इन सब का सम लेना है तो हमारे पास समीशन एफ एक्स आ जाएगा। और उसके बाद आप देखें समीशन एफ एक्स आ गया। हमने ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया और हमारे पास आ गया 451। और ये जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम दैट इज़ कॉल्ड समीशन एफ। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ एन नहीं है, यहाँ पर समीशन एफ है। क्लियर हो गया? उसके बाद समीशन एफ एक्स है हमारे पास 451 और समीशन एफ है हमारे पास 50। बाय डिवाइडिंग दिस वी विल गेट 9.02। नेक्स्ट हम चलते हैं अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ पर a प्लस समीशन d ओवर n और a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन f, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। एक और मैं पहचान बता दूं कि जहाँ पर f होगा वो ग्रुप डेटा होगा, जहाँ पर f नहीं होगा वो अनग्रुप डेटा होगा। ठीक है, फार्मूला को याद करने के लिए की पॉइंट आपको मैंने हिंट दे दिया है। अच्छा जी, जब हमने इनको करना है इनडायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से तो मैंने पहले बता दिया आपको। इनडायरेक्ट मेथड से जब आप करेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ए गिवन है या नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए जो है 11 गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। अगर तो गिवन है वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आप डेटा में से ही कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे A20 ले लेती हूँ। अब डी हमारे पास क्या होता है? डी होता है x माइनस ए। जैसे कि फॉर्मूले में हमारे पास ए गिवन है, मैंने ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए तो वो वैल्यू है जो यहाँ तो गिवन होगी, यहाँ आप खुद सिलेक्ट कर लेंगे। ए कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है डेटा के अंदर से ही सिलेक्ट की हुई। और डी क्या है? x माइनस ए। एक्स, हर एक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। देखें हर एक्स की वैल्यू से मैंने ए को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये डी यानी कि डेविएशन आ गया। कि हमने ये जो लेट सपोज कर लिया हुआ है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उससे कितनी डेविएशन आई है हमारे पास? 12 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा -8, यहाँ पर -6, -3, 20 माइनस 20 0, देन 4। अब ये सारी वैल्यूज जो एक्स माइनस है ये सारी क्या है? डी हमारे पास। और हमने बाय इनडायरेक्ट मेथड फार्मूला है हमारे पास a प्लस समेशन डी ओवर n। तो समेशन डी हमारे पास है, a हमारे पास है 20 जो हमने सपोज किया था, समेशन डी है हमारे पास, इन सब का सम आ रहा है 50। ठीक है, और n है हमारे पास 8। आप इन सब को सम करें, आपके पास 50 आ रहा होगा। सॉरी, इट्स 36। ठीक है, इट्स 36। उसके बाद आप इसको डिवाइड करें, यहाँ पर आ रहा है 4.5 और ऐड करें इसको 24.5 आ रहा है मीन। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसका अनग्रुप डेटा। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा और ये ग्रुप डेटा। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा में हमने किस तरीके से मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एफ़ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक्स क्या है? मिड पॉइंट्स जो हम यहाँ पे क्लास लिमिट से हम लेते हैं एक्स की वैल्यूज़ को, दोनों को अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हमारे पास सारी एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। और डी डेविएशन क्या है? एक्स माइनस है, हर एक्स में से ए माइनस करें। एक्स हमारे पास है 5 और ए हमें गिवन है 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? -6। नेक्स्ट है हमारे पास 20 माइनस 11, वी विल गेट 9। नेक्स्ट है हमारे पास 13 माइनस 11
that will be 2. Next है 7 minus 11, that will be minus. स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हुई है, मैं f की वैल्यूज़ को ले लिया, ठीक है, हमने x की वैल्यूज़ को लेना है। x 5, फिर x यहाँ पर है 8, फिर x है यहाँ पर 11, फिर x है यहाँ पर 14। मैंने f की वैल्यूज़ को बाय मिस्टेक ले लिया है। सो 8 minus 11 आई विल गेट -3, 11 minus 11 0, 14 minus 11 मेरे पास क्या आ जाएगा +3, ठीक है। फिर यहाँ देखें ये कॉलम है एफ डी का, समीशन हमें एफ डी का चाहिए, एफ डी कॉलम हमें लाजमी चाहिए। समीशन एफ हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब एफ डी कैसे मिलेगा, हर एफ को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10 मल्टीप्लाई -6, 20 मल्टीप्लाई -3, 13 मल्टीप्लाई 0 एंड 7 मल्टीप्लाई 3। हर एफ को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी वाले एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 6 60, 23 60 ऑल्सो, एंड 13 मल्टीप्लाई 0 is 0 एंड 7 3 is 21। तो समीशन एफ डी हमारे पास, इन सब को आप सम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -99, ये 21 है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड समीशन एफ डी एंड दिस इज़ समीशन एफ। एंड फार्मूला है हमारे पास ये वाला, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ए है हमारे पास 11 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस समीशन एफ डी है -99, एंड देन हमारे पास समीशन एफ है 50, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -99 ओवर 50। सो 11 माइनस 1.98, इन दोनों को डिवाइड कर लें आप, 99 को 50 से डिवाइड कर लें तो 1 माइनस 1.98 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9.02। क्लियर स्टूडेंट्स, मीन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। 4 में आपने यही वाले दोनों क्वेश्चंस को बाय डायरेक्ट मेथड तो इसमें किया है, इसमें इनडायरेक्ट मेथड से करना है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसका भी बता दिया है और ग्रुप डेटा का भी बता दिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, जिसमें आपको एक ग्रुप डेटा गिवन है और इसको अपने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है बाय डायरेक्ट एंड बाय इनडायरेक्ट मेथड। मैंने आपको कंटिन्यूस डेटा का भी सॉल्यूशन बता दिया है बाय डायरेक्ट मेथड और बाय इनडायरेक्ट मेथड। उसी मेथड को फॉलो करके आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमारे पास अर्थमेटिक मीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है।